हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आर्थिक क्रियाओं की यदि हम बात करें तो आपके सिलेबस में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय व्यवसाय सिलेबस में आपके आते हैं। आइए इसे डिस्कस करते हैं। मनुष्य मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु है और वह एक क्रियाशील प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता रहता है। मनुष्य की जिन क्रियाओं से उसे आर्थिक वृद्धि होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव भी पड़ता है और विश्व के विभिन्न प्रदेशों में भौतिक व सांस्कृतिक वातावरण की परिस्थितियां भिन्न होने के कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। इसी कारण मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को 5 भागों में विभाजित किया गया है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बदलती रही हैं और उसी बदलाव के अनुसार उसके व्यवसाय को 5 भागों में बांटा गया है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। प्राइमरी एक्टिविटीज़, जिसमें उन व्यवसायों को शामिल किया गया है जो मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थों आदि का डायरेक्ट इस्तेमाल करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कृषि जो है, आखेट है, इस तरह के जो व्यवसाय हैं जैसे मछली पकड़ना है, पशुपालन है, लकड़ी काटना, ये सभी व्यवसाय वह व्यवसाय हैं जिनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति डायरेक्ट प्रकृति से कर रहा है। इन व्यवसायों में भोजन व कच्चे माल का उत्पादन होता है। अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय सरल, परंपरागत और आदिवासी आर्थिक व सामाजिक संरचना के प्रतीक हैं। विश्व में प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों का वितरण भी असमान है। संसार में यदि भूमि उपयोग की भिन्नता की दृष्टि से देखें तो प्राथमिक व्यवसायों के प्रमुख प्रदेश जैसे उष्णकटिबंधीय प्रदेश है और उन क्षेत्रों में विषुवतरेखीय आर्द्र वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश जो भी मरुस्थल हैं, और दूसरा है समशीतोष्णीय कटिबंधीय प्रदेश जिसमें भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश आएंगे, उत्तरी चीन तुल्य प्रदेश, महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश, शीतल महाद्वीपीय प्रदेश, टैगा टुंड्रा ऊंचे प्रदेश। इस तरह मनुष्य के प्राथमिक व्यवसाय और संसार में भूमि उपयोग की भिन्नता की दृष्टि से प्राथमिक व्यवसायों को प्रादेशिक उसका विभाजन किया गया है। सिंपली हम ये देख चुके हैं कि प्राथमिक व्यवसाय में वही व्यवसाय आएंगे जो ट्रेडिशनल है और सीधे भूमि से या प्रकृति से सीधा उन्हें प्राप्त किया जाता है और तकनीक का इसमें इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ में जो लोग शामिल होते हैं उसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है, क्योंकि इसमें जिस तरह का वर्क किया जाता है वो नेचर से जुड़ा हुआ है और आउटडोर नेचर एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए इसे रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। आगे देखते हैं सेकेंडरी व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय में कौन कौन से क्रियाएं शामिल हैं। द्वितीय व्यवसाय में वो एक्टिविटी शामिल हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज जो प्रकृति से हमने प्राप्त किए थे और उस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना लिए जाएं। जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बिस्कुट ब्रेड या इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है, दूध से कुछ बायो प्रोडक्ट बनाना, जो हमें कृषि से कपास से जो हमें रुई प्राप्त होती है उससे धागा बनाकर और फाइनली उससे वस्त्र बनाना,
इस तरह के व्यवसाय उसमें शामिल होते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग नहीं होता, बल्कि उन्हें परिष्कृत और परिवर्तित करके अधिक उपयोगी और मूल्यवान बनाया जाता है। द्वितीय व्यवसायों में विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण की गतिविधियां शामिल हैं, जैसा कि हम इसमें देख चुके हैं। और भी बहुत से उदाहरण हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कागज बनाना। और इस एक्टिविटीज़ में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें ब्लू कॉलर जॉब वर्कर्स कहते हैं। तृतीय व्यवसाय, टर्सरी एक्टिविटीज़ में उत्पादन और विनिमय, वस्तुओं के उत्पादन के साथ साथ उसका विनिमय भी शामिल है। और विनिमय में इन जो जो चीज़ें शामिल हैं वो है ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। और इस तरह की जॉब को वाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। और इस जॉब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह प्राथमिक और द्वितीय व्यवसाय जो हमने पहले डिस्कस किए थे, उन दोनों व्यवसायों के विकास में योगदान देती। इस व्यवसाय में वो व्यवसाय शामिल हैं जो प्राथमिक और द्वितीय जो हमने देखे थे, उन एक्टिविटीज़ के विकास के लिए ये इसमें जो शामिल व्यवसाय हैं वो उत्तरदायी हैं। जैसे परिवहन, व्यापार, संचार, सेवाएं। सेवाएं में जैसे बैंक, बीमा, पर्यटन। इसे आप एक सिंपल उदाहरण से देखें कि प्राथमिक में जो हमने प्राप्त किया प्रकृति से, उससे उसको हमने विनिर्माण करके परिष्कृत करके उसे हमने उद्योग में लगाया, उससे कोई नई चीज़ बनाई। लेकिन बिना बैंक के, बिना बीमा के या बिना परिवहन के या संचार के, इन सब सेवाओं के ना होने पर उन वस्तुओं को बाज़ार में नहीं भेजा जा सकता। और इसीलिए कहा जाता है कि तृतीय व्यवसाय जो है वो प्राथमिक और द्वितीय के विकास में सहायक है। इसमें उस तरह की एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाता है। इनको उस क्षेत्र के मनुष्य के सांस्कृतिक स्तर तथा वैज्ञानिक तकनीकी उन्नति के द्वारा निश्चित किया जाता है। एक विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक तृतीय व्यवसाय से रोजगार पाते हैं, जैसे कि हमारे देश में भी फिलहाल यही हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं चतुर्थ व्यवसाय। इसमें उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो टर्सरी सेक्टर में यदि हम नॉलेज सेक्टर को ऐड कर दें तो इस तरह के व्यवसाय चतुर्थ व्यवसाय कहलाते हैं, जिनमें हाईली स्किल्ड की रिक्वायरमेंट है और कॉम्पिटेंसी की, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी की रिक्वायरमेंट है। और ये सूचना आधारित ज़्यादा हैं और अनुसंधान और विकास आधारित सेवाओं को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे जो लोग ऑफिस बिल्डिंग में काम करने वाले लोग हैं, एलिमेंट्री स्कूल और यूनिवर्सिटी क्लासरूम्स में काम करने वाले, हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर ऑफिसेज में, थिएटर्स में, अकाउंटिंग में, ब्रोकरेज फर्म्स में, ऑल बिलोंग टू दिस कैटेगरी सर्विस। और यह like some of the tertiary function, quaternary activities can also be outsourced. They are not tied to the resources affected by the environment or necessary localized. लोग जो मार्केट की समीपता से ये एक्टिविटीज़ प्रभावित नहीं होती हैं और ना ही ये रिसोर्सेज से, संसाधनों से बंधी हुई सेवाएं हैं, ना ही ये प्रकृति से प्रभावित होती। इस तरह की नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी बेस्ड। पंचम व्यवसाय में वे सेवाएं आती हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना और उन्हें पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है।
यह व्यवसाय भी तृतीय व्यवसाय पर का एक और उप विभाग है, जिसमें विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारित लोगों को शामिल किया जाता है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की संरचना में इनका महत्व इनकी संख्या से कहीं अधिक होता है, और इन्हें गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं। जो भी इन एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं वो गोल्ड कॉलर जॉब वाले लोग कहलाते हैं। तो ये तो था मनुष्य का, मानव की आर्थिक क्रियाओं का विभाजन, किस तरह से विश्व में व्यवसाय को 5 भागों में बांटा गया है। एक समरी देख लेते हैं इसकी तृतीय से चतुर्थ और पंचम क्रियाओं की। तृतीय में जैसा कि मैंने बताया कि प्राथमिक और द्वितीय की व्यवसाय की उन्नति में तृतीय व्यवसाय सहायक है। व्यापार, परिवहन, इसमें रेल, सड़क, जल और वायु है। संचार में देखें तो परिवहन, दूर संचार और दृश्य में, दृश्य श्रव्य में फिल्में, रेडियो, ये इत्यादि ये सब शामिल हैं। सेवाओं में बैंकिंग, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यावसायिक, ये सब शामिल हैं। चतुर्थ में रिसर्चर को इन्वॉल्व किया जाता है और ये इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज हैं। और पंचम में विशेषज्ञ, ऐसे इस तरह के व्यवसाय के लोगों की बहुत कम संख्या है, और जो पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी मेकिंग में जो लोग लगे हुए हैं और नीति निर्धारक जो हैं, उन लोगों को पंचम क्रियाकलाप में, व्यवसाय में शामिल किया जाता है। धन्यवाद।